क्या लाइव आवाज जा रहा है प्रॉपर? ठीक है। कल से कुछ मैसेज आ रहा है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, आपसे भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि लगातार फॉर्म जो गिरते चला जा रहा है, समस्याएं बढ़ते चली जा रही हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि फॉर्म फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। समस्याओं पर चर्चा करेंगे हम लोग, और एक और अफवाह जो फैला है उस पर भी चर्चा करेंगे कि प्री डेटेड हो सकता है बीपीएससी पीटी एग्जाम। क्या ऐसा संभव है? यानी दिसंबर में जो एग्जाम प्रस्तावित था वो अब नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, या हो सकता है नवंबर लास्ट में भी हो सकता है, क्या या 17 नवंबर को भी हो सकता है। कई सारे लोग बोल रहे हैं 17 नवंबर को ही एग्जाम होगा, क्या ये पॉसिबल है? उस पर भी बात होना जरूरी है। लेकिन पहले आपका बेसिक जो बात है उस पर बात कर लेता हूं और आपकी समस्या का पूर्णतः निदान कर लेता हूं। पहली बात तो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। बिहार गजट में क्या बोलता है, कितने साल का एनसीएल चलेगा, ईडब्ल्यूएस चलेगा, उस पर चर्चा हो चुका है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है, आप जाके देख लीजिएगा। और पिछले बार ही लाइव सेशन में आके दिया था, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर दूंगा। दूसरा जो बहुत बड़ा समस्या आज आपके सामने आया है वो है फोटो को लेकर। क्या हो रहा है ना, फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, फॉर्म फिलअप करते करते आपका जब फोटो लिया जाता है तो उस समय दिखाता सब कुछ सही है, और आप एकदम लाइट वाइट पूरा इंतजाम करके टेबल लैंप लगा लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन जब पीडीएफ के रूप में जब आप निकाल रहे हैं तो वो ब्लैंक आ रहा है, यानी काला आ रहा है, पूरा काला आ रहा है। अब विद्यार्थी फॉर्म के पीछे भागे, पढ़ाई के पीछे भागे, क्या करे, क्या करे? ठीक है, अभी बात करेंगे। तो ये बात निश्चिंत रहिए, बीपीएससी इस आधार पर आपको पीटी देने से रोकेगा नहीं। हो सकता है कि अगर आपका पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है, या धुंधला आ रहा है, या काला आ रहा है, तो बीपीएससी आपको मौका देगा कि आप 2 फोटो लेकर एग्जाम सेंटर पर जाइए, सेल्फ अटेस्टेड हो या फिर गैजेटेड ऑफिसर से हो, या एडिट का ऑप्शन बीपीएससी दे सकता है आपको। और इस पर चर्चा कल से परसों तक में फाइनल हो जाएगा, और जल्द ही आपको ये डेट मिल जाएगा कि एडिट का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि पहले से भी बीपीएससी जो अनाउंस कर चुकी है कि हम एडिट का ऑप्शन देंगे, वो अभी तक नहीं मिला है और छात्र पूरा परेशान है। आपको पता है अभी तक फाइनल कितना फॉर्म भरा है? 1.5 लाख के आसपास भराया है। रजिस्ट्रेशन बहुत सारा हो चुका है, लेकिन फाइनल फॉर्म नहीं भराया है। एक और बड़ा इशू है, वो है टाइम लिमिटेशन को लेकर कि भैया टाइम ही कम दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। अब टाइम कम दिया जा रहा है तो इसमें कई सारी गलतियां स्टूडेंट की तरफ से हो रहा है, कुछ साइबर कैफे वाला कर रहा है, कुछ पीडीएफ अपलोड करने में हो रहा है, जो केबी में फाइल है अब मिस मैच हो जा रहा है। क्या हुआ है, कुछ लोग तो जो गलती कर रहे हैं वो सुन लीजिए। आपको बिहार का जो आपको एनसीएल ये सब जमा करना है, वो बिहार सरकार वाला जमा करना है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जमा कर रहे हैं, और वहां समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस आधार पर आपको, अगर बीपीएससी आपका मेरिट लिस्ट रोकना चाहे तो नहीं रोकेगा, आपको माकूल समय देगा, और उस माकूल समय में आपको आपका फाइनल जमा करना होगा। तो आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर मजबूत रहें। फॉर्म में गलती हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये समझ लें, ये बहुत तरीके से समझ लें। नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। आपको या तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आगे जाके आप सुधार करने का मौका दिया जाएगा, और जल्द ही आपको एडिट का ऑप्शन देगा बीपीएससी, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। और नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस आधार पर आपके चयन प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। एग्जाम डेट को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उस पर भी चर्चा करूँ। तो फोटो के लेकर जो समस्या आ रहा है उसको निश्चिंत रहे। हाँ, ओटीआर एडिट करने के ऑप्शन को लेकर फैसला जल्द हो सकता है, और मैंने बोला था आपको 2 दिन पहले कि शनिवार रविवार तो ऑफिस बंद रहेगा, और इस समय आपका कोई अपडेट नहीं आने जा रहा है। बिल्कुल है, गर्ल्स का कंपटीशन गर्ल्स से है। और एक बात याद रखिए, 68 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 67 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें लड़की लोग का ईबीसी में 1000 प्लस रैंक आया था, मतलब रैंक के अनुसार था, उनका सिलेक्शन हो गया, उनको डिपार्टमेंट मिल गया। तो लड़की का कंपटीशन लड़की से है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो एग्जाम जाए क्या कीजिएगा? कई सारे लोगों को लगता है सर फॉर्म फिलअप को लेकर इतना समस्या क्यों, इतना वीडियो क्यों?
क्योंकि आपका गलती नहीं, एक बार गलती हो जाएगा ना माथा से ना पसीना नहीं तूफान बहने लगेगा। अब आते हैं एक और चर्चा कर लेते हैं। आपको लगातार मैसेज आ रहा है कि एग्जाम कब होगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 17 नवंबर को एग्जाम काहे नहीं ले लेगा बीपीएससी। किसी हालत में नहीं लेगा, ये निश्चिंत रहिए। और जो अफवाह फैला रहे हैं ना वो आपको मात्र डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मात्र डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 17 नवंबर को एनी हाउ एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो देखिए तार्किक कारण बताया था। देखिए आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ने वाला है, पहला बात। दूसरा बात, इतना जल्दी में कोई आयोग इतना सिक्योरिटी रीजन को लेकर काम जो कर रही बीपीएससी लगातार, ये बात समझ लीजिए, किसी भी तरह के धांधली को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है बीपीएससी। और इतना ज्यादा क्वेश्चन को लेकर बीपीएससी का जो सपना है वो इतना जल्दी पूरा नहीं होगा। तो आपका दिसंबर में एग्जाम जो होता है ना, उस पर जो सीटेट का एग्जाम जो पड़ गया उसके कारण जो बदली छा गया है, तो आपको ये समझ लीजिए कि या तो दिसंबर 3rd वीक में होगा। और अभी मैं फाइनली नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करके जनवरी में होगा या नहीं होगा इसको लेकर कंफर्म बता दूंगा। लेकिन दिसंबर 3rd वीक में होने का चांसेस बनता है। किसी ने बोला कि सर जरूरी है कि सैटरडे संडे को एग्जाम लिया जाए, बीच में क्यों नहीं एग्जाम लिया जा सकता है? संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन आपको पता है स्कूल खुला रहता है, कई सारे स्कूल उस समय चलते रहते हैं तो सेंटर नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ा इशू है और बीपीएससी इसको लेकर दिक्कत में आ जाता है। और आपको पता है कि अभी तक फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ है। बड़ा इशू ये आ रहा है कि लड़के अभी मोह भंग की स्थिति में चल रहे हैं। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि सर हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं बना, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, तो डॉक्यूमेंट्स के कारण भी अभी कई सारे समस्या आ रहा है। तो आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट 25 या 30 तक जा सकता है। 25 या 30 तक गया यानी ये दिसंबर 3rd वीक, लास्ट में तो नहीं लेंगे, जनवरी 1st वीक में भी नहीं होगा। अगर होगा तो दिसंबर 3rd वीक में होगा या आपको जनवरी 2nd वीक में होगा, ये संभव है। अब देखिए ना, कह रहे हैं दिसंबर में आरओ का 10 लाख फॉर्म फिल हो चुका है, 1 लाख। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसको लेकर एग्जाम डेट को लेकर कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन बीपीएससी बीच में डेट रख सकता है। देखिए 25 दिसंबर से आगे और पीछे वो स्कूल कई सारे बंद रहते हैं, तो उस समय बीपीएससी को एक मौका मिल सकता है। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, गॉड्स चाइल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब तक डेट नहीं आए क्या सोचना है, लेकिन तब तक सोचना तो है ना, क्योंकि तैयारी का एक लेवल मेंटेन करना है ना आपको, ये बात भी तो समझ के रखिए। और एक बात और, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बड़ा ही दिक्कत है। क्योंकि आप ही लोग के लिए दिन भर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग का जुड़ाव भी तो होना चाहिए ना, तभी तो मजा आता है ना। तो ये समस्या है। एक और समस्या, एडिट ऑप्शन को लेकर आपको 3 से 4 दिन में आपको पक्का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बीपीएससी अपनी तरफ से अपडेट कर देगा, लेकिन बीपीएससी के साथ दिक्कत ये हो रहा है ना कि हड़बड़ी में पूरा गड़बड़ी कर दी है। फॉर्म को लेकर जो इन्होंने वेबसाइट पे बनाया है उसमें कई सारा दिक्कत है और बीपीएससी को ये धीरे धीरे भान हो रहा है। तो अगर फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत भी हो गया ना, तो एक काम आप कर सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, आप सीधी आयोग को मेल कर सकते हैं। देखिए फोन नहीं उठाते हैं लोग, फोन नहीं उठाते हैं। मैंने बता दिया कि दिसंबर 3rd वीक में होगा, दिसंबर 3rd वीक में होगा, नहीं तो फिर जनवरी जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। लाइक कर दिया, ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये बात समझ के रखिए आप। तो आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ने जा रहा है, पहली बात। एडिट ऑप्शन मिलने जा रहा है, दूसरी बात। तीसरा, परमानेंट एड्रेस, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनसीएल। तो एनसीएल को लेकर मैं पहले बताया, एक बार बना दिया 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ईडब्ल्यूएस आपको हर साल बनाना है। और अगर 69 वाला ओटीआर अपडेट नहीं ले रहा तो आप अपने पास बना के रखे रहें, जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस समय आपसे मांगा जाएगा नया वाला, जो आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के पहले का बना होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। और वो कोई वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं होता है, वो आप जब से बनाए तब से 1 साल जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप इतना देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि कब होगा, जनवरी में किस दिन होगा। अब इतना तो पता होता तो आपके बीच बैठे नहीं रहते। हम इसके लिए आपको फीस हायर करते हैं भाई, एस्ट्रोटॉक में चले जाते हैं कि भैया पूरे एग्जाम को लेकर हम भविष्यवाणी करते रहते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और ये संभावना 90 से 99% रहता है, 1% में तो कुछ भी संभव है। हाँ, साइंस का सोर्स पता है, देखिए 2 सोर्स है। अगर घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस के लिए परीक्षा वाणी के साथ पढ़ सकते हैं, या आप चाहे एनसीईआरटी सार के साथ पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा कोर्स है 351 में साइंस आपको पूरा पढ़ा के दे रहे हैं, विथ मटेरियल, विथ टेस्ट, आप उसको भी जोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा जो
था कि 599 में आपको फुल कोर्स दे रहे थे, जो आपका लगभग 1200 का कोर्स था। अब वो कोर्स आपको नहीं मिलेगा। अब आपको देखते हैं दिवाली या छठ में हो सकता है, लेकिन अब आपको अगर वो कोर्स लेना है तो फुल फ्लेज पैसा देना पड़ेगा। या फिर आप मॉड्यूल वाइज करना चाहते हो तो करेंट का कर सकते हैं अलग से, बिहार स्पेशल और इकोनॉमी का कर सकते हैं अलग से, ये सुविधा है। और नंबर मैंने नीचे दिया हूँ। MCQ या PYQ के लिए बिहार स्पेशल का सोर्स बताइए, तो इम्तियाज अहमद का सर का आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं। तो फिर से जाते जाते एक बात बताया जाता हूँ, एग्जाम आपका किसी अफवाह में मत पड़िए। दिसंबर लास्ट 3rd वीक लास्ट में नहीं होगा, ठंडा आती रहता है, जनवरी 1st वीक में ठंडा बहुत रहता है, तो 2nd वीक या दिसंबर लास्ट वीक के पहले कभी भी ले सकता है, ठीक है। दूसरी बात, एडिट का ऑप्शन जल्दी आपको देने वाला है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो आयोग को आप मेल कर दीजिए, डरिए मत, आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, आपको जो वो सारा चांस और मौका मिलेगा जिससे आपका गलती सुधारा जा सके या फिर आगे आपको मौका दिया जा सके। तो इसके आधार पर आप डिस्टर्ब नहीं हो, एग्जाम का तैयारी करें, बेहतर प्रिपरेशन करें, वही काम देगा, ठीक है। डिक्टेटर कहें सर आप टॉपर को थार दे रहे हैं क्या? देखिए, थार पर चलने का तो वो औकात मेरा भी नहीं है भाई, तो आपको थार कहाँ से देंगे। हम इतना कर सकते हैं कि आपके लिए जितना हो सके संभव आपको पार्टी दे सकते हैं, ये कर सकते हैं कि चलिए भाई मौर्या में चलिए, अपना पूरा 1 महीने का पेमेंट आपके लिए अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये खुशी आपके लिए भी है, तो आप भी हमारे लिए कुछ अर्पित कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो अर्पण होगा आपका प्यार, पैसा नहीं। पैसा तो बहुत भगवान देंगे, और मेहनत किए तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और? मेंस कब होगा? देखिए, मेंस अप्रैल या मई में चला जाएगा, अप्रैल या मई में चला जाएगा मेंस, अप्रैल या मई, उससे पहले संभावना नहीं है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है। और बीपीएससी डेट बढ़ाएगा फॉर्म भरने का, क्यों पता है? फॉर्म में नहीं भराया है, फॉर्म ही नहीं भराया है। अब इनका मजबूरी है कि फॉर्म का डेट बढ़ाइए, क्योंकि इतना सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं अपने वेबसाइट पर, पहले उसको ठीक करेंगे, बच्चों को आश्वासन देंगे, विश्वास जताएंगे, तभी ना बच्चा फॉर्म भरेगा। इस बार एग्जाम में 10 लाख, हाँ देखिए रजिस्ट्रेशन 4 लाख प्लस हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने से कुछ नहीं होता जब तक फॉर्म फिलअप ना हो जाए। मई में यूपीएससी, हाँ वो मई में यूपीएससी है तो क्या हुआ? यूपीएससी कितना दिन चलता है? 1 दिन चलता है। बीपीएससी का भाई मेंस का एग्जाम लेने में इनको ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, मैं पटना में ही ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, आप देखें ना, एक बौद्धिक प्राणी के रूप में बात कर लेते हैं। बीपीएससी का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, पहला समस्या तो ये। दूसरा, बीपीएससी चाहेगा, मुझे याद है 69 में फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, इन्होंने 10 दिन डेट बढ़ाया, तब जाके 4.5 लाख के आसपास फॉर्म भराया। अभी तो इनके पास फॉर्म ही नहीं भराया है, तो फॉर्म भराने का पहले तो डेट एक्सटेंड करेंगे, ओटीआर करेक्शन को सुविधा करेंगे, आपका जो गलती हो गया उसका एडिट ऑप्शन देंगे। अभी बहुत तामझाम है, और किसी के पास कुछ बोलने से और पूछने से पहले ये भी तो सोचे कि आपका भी एक दिमाग काम करता है, क्या ये एग्जाम इतना हड़बड़ी में ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। अब बिहार में जब पेपर लीक होता है तो नीतीश कुमार जी का कैरियर ना पूरा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, पढ़ाई पर फोकस करें। 2024 में एग्जाम हो सकता है और उसका चांसेस 90% है, और जनवरी में भी जा सकता है, उसका चांसेस 10% है, ये बात सुन लीजिए। ऑप्शनल सोशोलॉजी का क्लास लेना अभी नहीं शुरू किए हैं, इन फ्यूचर शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे। 70 वाला ओटीआर करेक्शन कैसे होगा, तो अभी इस पर आयोग में कल या परसों बैठक है, इस पर चर्चा होगा और इस पर आपको जल्द ही प्रेस रिलीज जारी करेगा आयोग, ठीक है। तो इसको लेकर टेंशन ना ले, जल्द ही प्रेस रिलीज जारी होगा। बिल्कुल सर, लूसेंट साइंस कर सकते हैं, करने का वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपका कीमती समय लेने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये ज़रूरी था आपके लिए। बहुत सारे लोग कई बार बात बोल रहे हैं तो उनका बोलना काम है, लेकिन आपके लेकर लगातार हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उठाते रहेंगे। प्लस जो हमारा कोर्स था वो अब कंटिन्यू हो गया, मॉड्यूल कोर्स चल रहा है, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। अगर ओवरऑल कोर्स लेना चाहते हैं तो 999 रुपये आपको लगेगा, लेकिन ऑफलाइन वाले के लिए ऑफर अभी तक है, ट्यूजडे तक यानी मंगलवार तक आपके लिए ऑफर रहेगा। तो आप मंगलवार तक आते हैं तो 999 में आपको ऑफलाइन क्लासेज हम देंगे, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा विकास कुमार जी, बीपीएससी दरोगा तो एक साथ आराम से हो जाएगा। बीपीएससी तैयारी कर लीजिएगा, दरोगा की तैयारी तो
टीटी का तैयारी तो एकदम आसानी से हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबक है, जय हिंद।